नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। आपने सुना होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट खलीफा, किंग खलीफा भी इनको कहा जाता था, ये अब नहीं रहे, ही इज डेड। तो इनकी रिस्पेक्ट में इंडिया में स्टेट मॉर्निंग की जाएगी। मतलब कि ये है, एक दिन तक भारत में शोक मनाया जाएगा, प्रॉपरली सरकारी लेवल पर पूरा देश शोक मनाएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंस ये यूएई के ही राजा थे, इनके प्रेसिडेंट थे, तो यूएई में ये लोग कह रहे हैं कि 40 दिन तक शोक मनाएंगे ये। और जब इंडिया स्टेट मॉर्निंग करता है तो क्या किया जाता है कि जो भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जहां पर हम तिरंगा लहराते हैं, वहां पर तिरंगा आधा नीचे कर लिया जाता है इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ इंडिया का है, दुनिया में किसी भी कंट्री में जब स्टेट मॉर्निंग होती है, जब एक कंट्री सैड होता है किसी रीजन की वजह से, तो झंडा आधा नीचे कर दिया जाता है। यहां पर आप देख पाओगे, एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड का झंडा भी आधा नीचे आपको मिलेगा। हालांकि फिनलैंड इस पर्टिकुलर केस में, यूएई के केस में, अपना झंडा नीचे नहीं कर रहा। ये बस मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूं। और इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर मुझे ये लगी है कि इंडिया तो स्टेट मॉर्निंग यहां पर करेगा, मगर पाकिस्तान ने अब तक ऐसा करने के कोई संकेत नहीं दिए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक तो एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टेट मॉर्निंग की कोई बात नहीं करी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि बहुत अच्छे थे, दुख हुआ, गुजर गए एंड ऑल दैट। मगर इवन दो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लिटरली पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिंदा रखा है, काफी बार इनसे डेट वापस ना मांगकर, फिर भी पाकिस्तान ने अभी के लिए यहाँ पर स्टेट मॉर्निंग ऑब्जर्व नहीं करी है। और इसका खैर एक रीजन भी हो सकता है। रीजन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर होगा कश्मीर, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट खलीफा के अंडर इंडिया और यूएई के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। आप अगर देखो तो इंडिया और यूएई का ट्रेड आज के समय $68 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। और अब रिसेंटली तो हमने एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक आप कह लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही साइन किया है, जिसके अंडर टारगेट हमारा यह है कि आने वाले 5 साल में, मोस्ट प्रॉब्ली 2027 के आसपास, हमारे कंट्रीज का ट्रेड $100 बिलियन से भी ऊपर का होगा। और फिर ये भी मत भूलिएगा कि हमने एक वेस्ट एशियन क्वाड भी बिल्ड किया है यूएई के साथ, जहां पर इंडिया है, यूएसए है, इजराइल है और ऑफ कोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आपको मिलेगा। और कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब यूएई उन चुनिंदा कंट्रीज में से था जिन्होंने बढ़ चढ़ के इंडिया का सपोर्ट किया और ओपनली कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। आर्टिकल 370 को लेकर इन्होंने कोई भी नेगेटिव कमेंट इंडिया के बारे में नहीं करी। और रिसेंटली आप अगर देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकार ने काफी बार डेलीगेशन सेंड किए हैं बिजनेसमैन के कश्मीर की तरफ, ताकि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बढ़े। और यूएई का जो इमारत ग्रुप है, यही कश्मीर में बिल्ड करेगा एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का शॉपिंग मॉल। ऐसी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में, देखो यहाँ पे हम जम्मू की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर की कैपिटल की बात कर रहे हैं, जहां पर काफी बार इश्यूज रहे हैं इंसर्जेंसी के, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई देश सामने आया है तो वो यूएई है। नहीं तो आप अगर देखो तो फ्रांस और यूएस की तरफ से भी कोई खास डेलीगेशन इस टाइप का नहीं आया था। और यूएई के इन स्टेप्स की वजह से ही इंडिया दुनिया को ये बोल पाया है कि देखिए कश्मीर का जो इशू है, ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है जैसे पाकिस्तान प्रेजेंट करता है इसको, कि सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट हो जाओ। यूएई की इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए एक साइन है अपने आप में कि ओआईसी कंट्रीज अपने आप पे एक्सेप्ट कर रही है कि कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसलिए जब शेख खलीफा की डेथ हुई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट करी कि आई एम डीपली सैडन्ड टू नो अबाउट द पासिंग अवे ऑफ शेख खलीफा बिन जयद। He was a great statesman and visionary leader under whom India-UAE relations prospered. The heartfelt condolences of the people of India are with the people of UAE. May his soul rest in peace. और फिर अनाउंसमेंट आई है कि सैटरडे के दिन इंडिया स्टेट मॉर्निंग भी रखेगा फॉर द यूएई प्रेसिडेंट। और यूजुअली देखिए जो ये स्टेट मॉर्निंग होती है, स्टेट फ्यूनरल होता है, ये रखा जाता है हमारे प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। कोई अगर मान लीजिए फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कोई गवर्नर थे, कोई सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लोकसभा के स्पीकर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो गए, कोई भारत रत्न अवार्डी। फॉर एग्जाम्पल अब रिसेंटली लता मंगेशकर जी की जब डेथ हुई थी तो इंडिया में 2 दिन का स्टेट मॉर्निंग हुआ। और काफी बार देखा गया है कि जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं, चाहे उनके पास कोई सरकारी पद ना भी हो, तो उनके लिए स्टेट मॉर्निंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी तो 7 दिन की मॉर्निंग हुई थी भारत में, 7 दिन तक शोक मनाया गया था। और अगर हम बात करें फॉरेन लीडर्स की, तो 2020 में आखिरी बार इंडिया ने शोक मनाया था जब ओमान के सुल्तान की डेथ हुई थी। तब भी इंडिया ने अपना जो झंडा था ये आधा नीचे कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जब गवर्नमेंट शोक मनाती है तो बस क्या झंडा नीचे होता है? देखिए और भी चीजें होती हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन सारे सरकारी दफ्तरों में ये बोल दिया जाता है कि कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड मत कर लेना, कोई खुशियों वाली चीज़ मत कर लेना कि जी उसी दिन कोई फंक्शन कर रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहे हैं। तो एक डेकोरम रखा जाता है, जेन्युइनली ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को। और हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर आप ये भी पूछोगे कि शेख खलीफा एज ए पर्सन कैसे थे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो हमने जान लिया इनकी बात, मगर इनकी लेगेसी क्या थी। देखिए, लेगेसी मैं कहूँगा इनकी काफ़ी ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव्स थे, मगर ओवरऑल इनकी जो लेगेसी थी काफ़ी पॉजिटिव है। दुनिया भर में आप अगर देखो तो जो इनका नाम है खलीफा, ये काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आपको पता होगा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इस बिल्डिंग का नामकरण यूएई के प्रेसिडेंट के नाम के हिसाब से हुआ। और फिर अगर हम बात करें वेल्थ की, बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं सलमान बिन सऊद, जो अभी भी जिंदा है बाय द वे, इनकी एज है 86। बताया जाता है कि इनकी जो पर्सनल वेल्थ है ऑफिशियली ये 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं शेख खलीफा, जिनकी ऑफिशियल वेल्थ बताया जाता है कि 15 बिलियन डॉलर थी, इवन दो ये सऊदी अरेबिया की जो सरकारी ऑयल कंपनीज थी जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट है उनको हैंडल करते हैं। फिर जो सऊदी अरेबिया का सॉवरन फंड है, सॉवरन वेल्थ फंड, जिसकी टोटल वैल्यू बताई जाती है 850 बिलियन डॉलर, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। और 2016-17 के आसपास जब पनामा पेपर्स लीक का केस सामने आया था, पनामा पेपर्स लीक आपको याद होगा, उसमें बताया गया था कि कौन कौन से लोग अपने पैसे बाहर पार करते हैं इलीगल तरीके से, तो उसमें सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट का भी उस वक्त नाम आया था। बताया गया था कि लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज हैं 2.3 बिलियन डॉलर्स की। तो ऑब्वियसली जो ये यहाँ पे रकम लिखी है 15 बिलियन डॉलर्स, इतना पैसा तो नहीं था इनके पास। मेरे हिसाब से आराम से 30-40 बिलियन डॉलर्स के ऊपर की इनकी टोटल नेटवर्थ थी। काफ़ी अच्छी इन्होंने लाइफ बताई है। और सऊदी अरेबिया में मैं कहूँगा इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। आज के समय जो आप देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, औरतों को ज़रा राइट्स मिल रहे हैं, औरतों को प्रॉपर पे मिल रही है। औरतों को पहले जो कई अधिकार नहीं थे कि ड्राइविंग नहीं कर सकती, खुद निकल नहीं सकती घर के बाहर, ये सारे जो बेसिक राइट्स हैं ये विमेन को दिए जा रहे हैं। और ये दिलाने में शेख खलीफा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। बताया जाता है कि ही एलिवेटेड द इमराती वुमेन। इन्हीं के अंडर ये कानून लाया गया यूएई में, जिसके अंडर मैन और वुमेन दोनों को इक्वल पे दी गई। तो एज ए होल मैं कहूँगा एक अच्छे इंसान थे, अपने देश पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ कर गए हैं। इंडिया यूएई रिलेशंस के लिए तो खैर ही वॉज द बेस्ट यूएई प्रेसिडेंट सो फार। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अभी 2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।